नसीब अपना अपना। गांव के किनारे बसा हुआ छोटा सा घर, जिसमें रघु और उसकी पत्नी सुमन अपने छोटे बेटे मोहन के साथ रहते थे। रघु एक मेहनती किसान था, जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। हर सुबह रघु अपने खेतों में जाता था। सुमन भी घर के सारे कामकाज संभालती और मोहन की देखभाल करती थी। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन वे अपने छोटे से जीवन में खुश थे। हमारा बेटा मोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मोहन को अच्छे स्कूल में भेज सके। एक दिन गांव के चौपाल में बैठे हुए रघु के दोस्त रामू ने कहा, रघु, शहर में काम करने से तुझे खेतों की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। शहर में बहुत सारे मौके हैं। रघु ने रामू की बातों को गंभीरता से लिया। रात में उसने सुमन से बात की। सुमन, अगर मैं शहर जाकर काम करूं तो हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे। हम मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे। सुमन ने रघु की आंखों में सपने देखे, लेकिन उसे गांव छोड़ने का विचार पसंद नहीं आया। सुमन ने कहा, रघु, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर भगवान ने खेतों में मेहनत करना लिखा है, तो हम वही खुश हैं। रघु ने कुछ दिन और सोचा, लेकिन शहर की चकाचौंध और अच्छे जीवन की उम्मीद उसे अपनी ओर खींच रही थी। आखिरकार रघु ने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसने सुमन और मोहन को गांव में छोड़ दिया और शहर की ओर चल पड़ा। सुनो, तुम यही रहो, मैं शहर जाकर वापस आता हूँ। रघु शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर रघु ने कई दिनों तक नौकरी की तलाश की। उसे कई जगहों से निराशा ही हाथ लगी। अंत में उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। काम मुश्किल था, लेकिन पैसे अच्छे मिलते थे। रघु ने सुमन को चिट्ठी लिखी। सुमन, यहाँ काम तो बहुत मेहनत का है, लेकिन पैसे अच्छे हैं। मोहन की पढ़ाई के लिए अब हमारे पास काफी होंगे। सुमन ने चिट्ठी पढ़ी और अपने बेटे मोहन को गोद में लेकर भगवान का धन्यवाद किया। उसने सोचा कि रघु की मेहनत रंग ला रही है। कुछ समय बाद रघु की मेहनत के कारण उसे फैक्ट्री में प्रमोशन मिल गया। अब वह थोड़ा ज्यादा कमा रहा था, लेकिन उसका समय और मेहनत बढ़ती जा रही थी। शहर की जिंदगी में उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी ने उसे रोक रखा था। इधर सुमन ने गांव में रहते हुए खुद को और मोहन को संभालना सीख लिया। वह खेतों में जाकर रघु की जगह काम करने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। धीरे धीरे सुमन के खेतों की उपज भी अच्छी होने लगी। उसने अपने मेहनत से मोहन की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लिया। उधर शहर में रघु की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। लगातार मेहनत और तनाव ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय रघु को चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि रघु को कुछ दिन आराम की जरूरत है। रघु को लगा कि अब और शहर में रहना मुमकिन नहीं है। अब मुझे शहर छोड़ के अपने गाँव वापस जाना चाहिए। गांव लौटते समय रघु को बहुत दुख था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सका। लेकिन जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि सुमन ने अपने बलबूते पर सब कुछ संभाल लिया है। सुमन ने मुस्कुराते हुए रघु का स्वागत किया। उसने कहा, रघु, मैंने तुम्हारे बिना भी सब कुछ संभाल लिया। हमें अपने नसीब को खुद लिखना होता है। शहर हो या गांव, जहाँ जा होती है वही राह होती है। मेहनत और दिमाग लगाकर किया काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अब हम दोनों मिलकर ये खेती का काम संभालेंगे। रघु को यह एहसास हुआ कि नसीब सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देता है। रघु ने सुमन से कहा, सुमन, तुम सही थी। नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, पर मेहनत करने से खुद का नसीब जरूर बदला जा सकता है। सुमन ने रघु को गले लगाते हुए कहा, रघु, नसीब अपना अपना होता है, पर हम अपने कर्मों से उसे संवार सकते हैं। हम पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के पहिया की तरह होते हैं। घर की जिम्मेदारी दोनों को संभालनी पड़ती है। रघु ने अपने परिवार के साथ गांव में ही रहकर खेती करने का फैसला किया। उसने समझ लिया था, खुशियाँ पैसे से नहीं, बल्कि अपनेपन और सच्ची मेहनत से मिलती है। रघु और सुमन ने अपनी जिंदगी को खुद के हाथों से संवारने की ठानी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि नसीब चाहे जैसा भी हो, मेहनत और प्यार से उसे संवार सकते हैं। जीवन में नसीब का बड़ा हिस्सा मेहनत और ईमानदारी से जुड़ा होता है। हालात चाहे जैसे भी हो, सही रास्ते पर चलने और कर्मों से हम अपने नसीब को बेहतर बना सकते हैं और अपना जीवन खुशहाली से बिता सकते हैं।